सेंगोल को लेकर इन दिनों सियासत प्रचंड हो रही है। विपक्ष सेंगोल को संग्रहालय से निकालकर संसद में स्थापित करने को लोकतंत्र खत्म कर राजतंत्र का उदय बता रहा है, तो बीजेपी सेंगोल को भारत के गौरवशाली इतिहास से जोड़कर विपक्ष को सनातनी परंपरा की याद दिला रहा है। और ऐसे में सबसे जरूरी सेंगोल के इतिहास को जानना बेहद जरूरी है। बताते हैं आपको। नए संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा में सेंगोल लगाया जाएगा। संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही एक ऐतिहासिक परंपरा भी पुनर्जीवित होगी। इसी परंपरा को सेंगोल कहा जाता है। इसका अर्थ है संपदा से संपन्न। सेंगोल यावनी राजदंड को नए संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। संसद भवन में जिस सेंगोल की स्थापना होगी उसके शीर्ष पर नंदी विराजमान है। सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। सेंगोल का इतिहास काफी पुराना है। 14 अगस्त 1947 में जब भारत की सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो वो इसी सेंगोल द्वारा हुआ था। एक तरह कहा जाए तो सेंगोल भारत की आजादी का प्रतीक है। उस समय सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। कि सेंगोल जिसको प्राप्त होता है, इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है और एक प्रकार से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने का आदेश उसको मिलता है, जिसे तमिल में आणई कहते हैं। और इस सेंगोल को प्राप्त करने की घटना को आजादी के समय विश्व भर के मीडिया ने इसका जिक्र भी किया है, इस पर वृत्तांत भी प्रकट किए हैं। टाइम मैगजीन ने बहुत ज्यादा ग्राफिक्स के साथ इसको रिपोर्ट किया। भारत के भी सभी अखबारों ने इसको यथोचित सम्मान दिया था। लेकिन सेंट्रल विस्टा में सेंगोल लगाए जाने पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को दावा किया कि लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी और जवाहरलाल नेहरू द्वारा सेंगोल को अंग्रेजों द्वारा भारत में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में वर्णित करने का कोई दस्तावेज साक्ष्य नहीं है। यानी कि कांग्रेस सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक मानने को तैयार नहीं है। ऐसे कई साक्ष्य सामने आ रहे हैं जिसमें ये साबित हो रहा है कि सेंगोल का इतिहास सत्ता हस्तांतरण से जुड़ा रहा है। न सिर्फ 1947 में बल्कि सैकड़ों सालों पहले से सेंगोल का इस्तेमाल होता रहा है। एक रिलीजियस, एक धार्मिक चिन्ह अगर आप लगा रहे हैं, मुझे इस बात की आपत्ति है कि बाकी धर्मों के भी धार्मिक चिन्ह इसके अंदर लगने चाहिए। क्यों नहीं कुरान खानी की जा सकती वहां पर? क्यों नहीं गुरबानी का पाठ किया जा सकता वहां पर? क्यों नहीं बाइबिल का पाठ किया जा सकता वहां पर? 9वीं सदी में चोल साम्राज्य में सेंगोल के जरिए सत्ता हस्तांतरण होता था। जब एक राजा दूसरे राजा को गद्दी सौंपता था तो सेंगोल के जरिए सत्ता सौंपी जाती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मेरठ में महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में